अजहूम चेत गंवार, ना समझ, अब भी चेत, ऐसे भी बहुत देर हो गई, जितनी न होनी थी, ऐसे भी उतनी देर हो गई, फिर भी, सुबह का भूला सांझ घर आ जाए तो भूला नहीं। अजहूम चेत गंवार, अब भी जाग, अब भी होश को संभाल। ये प्यारे पद एक अपूर्व संत के हैं। डूबकी मारी तो बहुत हीरे तुम खोज पाओगे। पलटू दास के संबंध में बहुत ज्यादा ज्ञात नहीं है। संत तो पक्षियों जैसे होते हैं, आकाश पर उड़ते जरूर हैं, लेकिन पद चिन्ह नहीं छोड़ जाते। संतों के संबंध में बहुत कुछ ज्ञात नहीं है। संत का होना ही अज्ञात होना है। अनाम, संत का जीवन अंतर जीवन है। बाहर के जीवन के तो परिणाम होते हैं, इतिहास पर इतिवृत्त बनता है। घटनाएं घटती है बाहर के जीवन की, भीतर के जीवन की तो कहीं कोई रेख भी नहीं पड़ती। भीतर के जीवन की तो समय की रेत पर कोई अंकन नहीं होता। भीतर का जीवन तो शाश्वत, सनातन, समयातीत जीवन है। जो भीतर जीते हैं उन्हें तो वे ही पहचान पाएंगे जो भीतर जाएंगे। इसलिए सिकंदरों, हिटलरों, चंगेज और नादिर शाह, इनका तो पूरा इतिवृत्त मिल जाएगा, इनका तो पूरा इतिहास मिल जाएगा। इनके भीतर का तो कोई जीवन होता नहीं, बाहर ही बाहर का जीवन होता है, सभी को दिखाई पड़ता है। राजनीतिज्ञ का जीवन बाहर का जीवन होता है, धार्मिक का जीवन भीतर का जीवन होता है। उतनी गहरी आंखें तो बहुत कम लोगों के पास होती है कि उसे देखे, वह तो अदृश्य और सूक्ष्म है। अगर बाहर का हम हिसाब रखें तो संतों ने कुछ भी नहीं किया, तो सारा काम असंतों ने ही किया है दुनिया में। असल में कृत्य ही असंत से निकलता है। संत के पास तो कोई कृत्य नहीं होता। संत का तो कर्ता ही नहीं होता तो कृत्य कैसे होगा। संत तो परमात्मा में जीता है। संत तो अपने को मिटा कर जीता है, आपा मीट कर जीता है। संत को पता ही नहीं होता कि उसने कुछ किया, कि उससे कुछ हुआ, कि उससे कुछ हो सकता है। संत होता ही नहीं, तो न तो संत के कृत्य की कोई छाया पड़ती है और न ही संत के कर्ता का कोई भाव कहीं निशान छोड़ जाता है। पलटू दास बिल्कुल ही अज्ञात संत हैं। इनके संबंध में बड़ी थोड़ी सी बातें ज्ञात हैं, अंगुलियों पर गिनी जा सके। एक उनके ही वचनों से पता चलता है गुरु के नाम का। गोविंद उनके गुरु थे। गोविंद संत भीखा के शिष्य थे, एक परम संत के शिष्य थे, और गोविंद उनके गुरु थे। संतों ने अपने बाबत चाहे कुछ भी न कहा हो, लेकिन गुरु का स्मरण किया है, जरूर किया है। अपने को तो मिटा डाला है, लेकिन गुरु में हो गए। अपने को पोंछ डाला, सब तरह से अपने को समाप्त कर लिया। उसी समाप्ति में गुरु से तो संबंध जुड़ता है, और परमात्मा की याद की है, लेकिन गुरु की याद को नहीं भूले हैं। क्योंकि परमात्मा से जिसने जुड़ाया उसे कैसे भूल जाएंगे। ... तो गोविंद उनके गुरु थे, ये बात ज्ञात है। दूसरी बात जो उनके पदों से ज्ञात होती है वह ये कि वे वणिक थे, वैश्य थे, बनिया थे। वह भी इसलिए ज्ञात होती है कि वैश्य की भाषा का उपयोग किया है। जैसे कबीर जुलाहे थे तो कबीर के पदों में जुलाहे की भाषा का उपयोग है। स्वाभाविक, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया। अब ये कोई दूसरा नहीं लिखेगा जिसने चदरिया कभी बीनी ही न हो। ये दूसरा नहीं लिख सकता। गोरा कुम्हार लिखेगा तो वह मटके बनाने की बात लिखता है। ऐसे इनके पदों में इनके वणिक होने का प्रमाण मिलता है। बड़ी मस्ती की बात कही है। कहा है कि मैं राम का मोदी, राम का बनिया हूँ, राम को बेचता हूँ, छोटी मोटी दुकान नहीं करता। सुनो ये अद्भुत वचन, कौन करे बनी आए, अब मोरे कौन करे बनी आए। त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी, 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। इंगला पिंगला पलरा दूनो, लागी सुरती की ज्योति, सत सब की डैंडी पिक्रौन, तौलो भर भर मोती। चांद सूरज दो करे रखवारी, लगी सत की ढेरी, तुरिया चढ़े के बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी। सतगुरु साहिब के हाथ से पारस, मिली राम मुदियाए, पलटू के घर नौबत बाजत, नीति उठोती सिबाए। सतगुरु साहिब के हाथ से पारस, तो गुरु ने सिफारिश कर दी परमात्मा से, लिख दी चिट्ठी मेरे नाम। उनकी बिना सिफारिश के तो कुछ होता नहीं। अपने से तो मैं पहुंच नहीं सकता था, वह तो उनकी सिफारिश से पहुंच गया। नहीं तो कहाँ मुझे पता परमात्मा का। सतगुरु साहिब के हाथ से पारस, मिली राम मुदियाई। खूब सिफारिश की, तब से राम का मोदी हो गया, राम का बनिया हो गया, तब से राम को ही बेचता हूँ। और ये सारे शब्द, तुरिया चढ़े के बेचन लागा। 4 अवस्थाएं हैं चेतना की, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। कहते है पलटू की तीनों को पार कर गया। तुरिया चढ़े के बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी। अब मैं तुरिया ही बेचता हूँ, अब तो मेरे पास कुछ है भी नहीं। मेरी मस्ती देखो, मेरी साहबी देखो, मेरा धन देखो, मैं तुरिया बेचता हूँ। चांद सूरज दो करे रखवारी, लगी सत की ढेरी, सत सब की डैंडी पिक्रौन,
तौलो भर भर मोती। अब और तो कुछ बचा नहीं, मोती ही लुटा रहा हूँ। मगर यह भाषा वैश्य की है। कौन करे बनी आए, अब मोरे कौन करे बनी आए। त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। अति महासूक्ष्म में गादी जमा कर बैठ गया हूँ, और त्रिकुटी में मेरा धन है। अब तीसरा नेत्र खुला है, वहाँ मेरी असली संपदा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, 9 द्वार से हम परिचित हैं। ये जो 9 छेद है शरीर में, ये 9 द्वार कहते हैं संत आँख, कान, नाक। ये जो 9 छेद है शरीर में, एक 10वां छेद भी है, उसमें सरक गए तो परमात्मा में पहुंच गए। वह दिखाई नहीं पड़ता, वह तुम्हारे अंतरतम में है, वह परम छिद्र है, उसको 10वां द्वार कहा है। 10वें द्वारे कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादि। इंगला पिंगला पलरा दूनों, लागी सूरत की ज्योति। इंगला पिंगला को कहते हैं 2 पलड़े हैं मेरे तराजू के। सत शब्द की डंडी पकड़ो, और उन दोनों के बीच में सत्य की डंडी है, सत्य का संतुलन है। ये जो भाषा है, ये वणिक की है। ऐसी ही क्षत्रिय की वृत्ति है। क्षत्रिय की वृत्ति के आदमी की एक लाभ है, उसके पास संकल्प का बल है, जूझ सकता है, जुझारू है, लड़ सकता है। दूसरे से लड़ना हो तो दूसरे से भी लड़ सकता है, और अपने से लड़ना हो तो अपने से भी लड़ सकता है। लड़ने की उसके पास कला है। लड़ेगा तो फिर वह संकोच नहीं करता। जान लेने में भी उतना ही कुशल है, उतना ही देने की तैयारी भी रखता है। जिसको लेनी हो जान, उसे देने की तैयारी भी रखनी पड़ती है। तो अगर क्षत्रिय को ठीक राह मिल जाए तो वह तीर्थंकर हो जाएगा। जैनों के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय हैं, हिंदुओं के सारे अवतार क्षत्रिय हैं, बुद्ध क्षत्रिय हैं। जुझारू लोग, तलवार दूसरे पर चलती रही, चलते चलते एक दिन समझ आ गई तो अपने पर चलने लगी। जिस दिन अपने पर चलने लगी, उस दिन अहंकार काट कर गिरा दिया। काटने की कला तो आती ही थी। ब्राह्मण है, याज्ञवल्क्य और अष्टावक्र और शंकराचार्य। ठीक चले कोई तो शंकर हो जाए, चूंकि तो पंडित हो जाए। ऐसी ही वैश्य की संभावनाएं हैं। धन की उसे पकड़ है। 100 में 99 मौके पर तो वह धन को ही इकट्ठा करेगा, और धन को ही इकट्ठा करके मर जाएगा। और लोग कहते हैं मरकर फिर सांप हो जाएगा और धन पर कुंडली मारकर बैठ जाएगा। मरकर भी वह धन की ही रक्षा करेगा। लेकिन अगर परम धन की याद आ जाए वैश्य को, तो धन का खोजी है, धन पर सब लगा देता है, दांव सब लगा देता है। एक दफा परम धन की उसे याद आ जाए, कि उसे यह समझ में आ जाए कि धन मेरे भीतर है, बाहर नहीं, तो फिर वैश्य जितनी सुविधा से भीतर जा सकता है, उतनी सुविधा से कौन जाएगा। ऐसी ही बात शूद्र की भी है। 100 में 99 मौके पर शूद्र तो बस ऐसे ही इधर उधर छोटा मोटा काम करके जिंदगी समाप्त कर लेगा। खा पी लेगा, बस ओढ़ना बिछौना हो जाए, घर पर छप्पर हो जाए, खाना पीना हो जाए, फिर उसकी ज्यादा फिक्र नहीं है। साधारणतः खाओ पियो मौज करो, न कोई जिंदगी में पाना है कुछ, न कहीं जाना है कुछ, जीवन में कोई अर्थ की तलाश नहीं है। ऐसे समाप्त हो जाएंगे 100 में 99। लेकिन अगर ठीक दिशा लग जाए तो 100 में 1 लाओ त्सु बन सकता है। वह 100 में 1 जो है, जो अगर इस बात को समझ ले कि जीवन में सच में ही कोई आकांक्षा नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, परम विश्राम में बैठ जाए, तो शूद्र जितनी आसानी से परम विश्राम में बैठ सकता है, उतना कोई नहीं बैठ सकता। क्षत्रिय के भीतर कुछ न कुछ चलता ही रहता है, ब्राह्मण के सिर में कुछ न कुछ चलता रहता है, बनिए के हृदय में सुखभोग ही लगी रहती है। धन धन पद प्रतिष्ठा, यहाँ भी मिले, वहाँ भी मिले, परलोक में भी मिले, वह इंतजाम ही करता रहता है। शूद्र को एक लाभ है, उसको बहुत फिक्र नहीं है, न धन की, न पद की, न शक्ति की, न ज्ञान की। चून की यह कोई फिक्र नहीं है, उसकी वासना न्यून मात्र है, अति न्यून है, गिराने में देर न लगेगी। तो शूद्र जैसे गोरा या रैदास परम ज्ञान को उपलब्ध हुए। तुम जहाँ भी हो, जो भी हो, उससे कभी यह चिंता मत लेना कि तुम जहाँ हो वहाँ से परमात्मा नहीं पाया जा सकता। सब जगह से 100 में से 1 व्यक्ति परमात्मा को पाता है। तुम वह एक व्यक्ति बन जाओ। तुम जहाँ हो वहीं से 99 तो भटक जाते हैं, तुम उस 99 भटकाव से बचना। तीसरी बात पता चलती है पलटू के वचनों से कि 2 भाई थे, वह दोनों पलट गए, बाहर के धन की फिक्र छोड़ दी और भीतर का धन खोजने लगे। खोजने नहीं लगे, खोज ही लिया। इस संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, जो तुम्हें याद दिला देनी जरूरी है, कि तुम कहीं भी हो वहीं से परमात्मा का रास्ता है। अगर बनिए हो तो वहां से भी रास्ता है, तो राम के मोदी हो जाओ। कोई ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का ही ब्रह्म पर दावा है, कुछ ऐसा भी नहीं है कि क्षत्रियों का ही दावा है। ब्राह्मण भी सत्य को उपलब्ध हुए हैं, क्षत्रिय भी, वणिक भी, शूद्र भी। प्रत्येक जीवन के धन की अपनी सुविधा है, अपनी असुविधा है।
ब्राह्मण को एक सुविधा। और ध्यान रखना, जब मैं इन शब्दों का उपयोग कर रहा हूं तो मेरा मतलब जनजात नहीं है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता और जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। जन्म से इसका क्या संबंध? लेकिन वृत्ति से ब्राह्मण होते हैं, वृत्ति से शूद्र होते हैं, वृत्ति से क्षत्रिय होते हैं। वृत्ति की बात है, ये व्यक्तित्व की बात है। ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 रंग हैं, वर्ण का अर्थ होता है रंग। थोड़ा सोचना, ये 4 रंग के लोग हैं दुनिया में, 4 धन के लोग हैं दुनिया में। और यह 4 धन की जो व्याख्या है, 5000 साल हो गए हिंदुओं ने जब तक किया था कि 4 रंग के लोग हैं, 4 धन के लोग हैं, इसे आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अभी भी कार्ल गुस्ताव जुंग ने जो फिर से विवेचन किया मनुष्य के संबंध में, तो 4 धन फिर आ गए। नाम कुछ भी हो, लेकिन 4 कोटियों में बंटे हुए लोग हैं, इससे बचा नहीं जा सकता। कुछ लोग हैं जो बुद्धि में जीते हैं, वे ब्राह्मण हैं। कुछ लोग हैं जो भुजाओं में जीते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी सारी खोज विचार की है, वे ब्राह्मण हैं। कुछ लोग हैं जिनकी खोज शक्ति की है, शक्ति के पूजक वे क्षत्रिय। कुछ लोग हैं जिनकी खोज महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा, धन, इस बात की है, वे लोग वैश्य। कुछ लोग हैं जिनकी कोई खोज ही नहीं है, जो ऐसे ही जीते हैं जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा नदी में बहता चला जाए, न कहीं जाना, न कहीं पहुंचना, न कोई मंजिल है, न कोई गंतव्य है, न कोई बड़ी भविष्य की महत्वाकांक्षा है। ऐसे व्यक्ति शूद्र। वे कुछ भी छोटा मोटा करके गुजार लेते हैं। जिंदगी गुजारनी है, जिंदगी से कुछ बनाना नहीं है। ये 4 वृत्तियां हैं, प्रत्येक वृत्ति का लाभ है और प्रत्येक वृत्ति की हानि भी है। जैसे कि जो आदमी बुद्धि में जीता है, अगर उसका ठीक उपयोग कर ले तो बुद्धि ही निखरते निखरते चैतन्य बन जाती है, होश, जागरूकता, सुरती बन जाती है। तो ब्राह्मण को एक लाभ है कि वह अपनी बुद्धि को किसी भी दूसरे वर्ण की बजाय क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य की बजाय ज्यादा आसानी से ध्यान में लगा सकता है। ये तो लाभ है, लेकिन खतरा भी है। खतरा यह है कि इतनी ही आसानी से वह अपनी बुद्धि को पांडित्य इकट्ठा करने में भी लगा सकता है। प्रत्येक लाभ अपने साथ छाया की तरह अपनी हानि लाता है। तो जितनी सुविधा है ब्राह्मण को, उतनी ही असुविधा भी है। सुविधा ये है, अगर ठीक मार्ग पकड़ ले, स्मृति को भरने में न लग जाए, बोध को जगाने में लग जाए, तो बुद्ध हो जाए। लेकिन अगर स्मृति को भरने में लग गया, जिसकी बहुत संभावना है, क्योंकि स्मृति को भरना ऐसे है जैसे कोई ढलान की तरफ चले, उसमें मेहनत नहीं है। और बोध को जगाना ऐसे है जैसे कोई पहाड़ की यात्रा करे, उसमें बड़ा श्रम है। तो बहुत संभावनाएं हैं। 99 ब्राह्मण वृत्ति के लोग 100 में से 99 स्मृति को भरने में लग जाएंगे, पंडित हो जाएंगे। इसलिए ब्राह्मण पंडित होकर समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कोई एकाध 100 में एकाध प्रज्ञावान होता है। बाहर तो धन खोजकर भी कहाँ कौन खोज पाता है। बाहर धन है ही नहीं जो खोज सको। बाहर तो धन का भुलावा है, छलावा है, छल है। मृग मरीचिका है, दिखाई पड़ता है। दूर क्षितिज दिखाई पड़ता है, मिलता जमीन से। जैसे जैसे पास पहुंचते हो, क्षितिज दूर हटता जाता है। कभी तुम ऐसी जगह नहीं पहुंच पाओगे जहां क्षितिज वस्तुतः जमीन से मिलता हो। ऐसे ही कभी भी वासना तृप्ति से नहीं मिलती। वासना क्षितिज की भांति है। दोनों भाई बदल गए। बदलने के कारण गुरु ने दोनों को पलटू नाम दे दिया। एक भाई को कहा पलटू प्रसाद और एक भाई को कहा पलटू दास। ये शब्द बड़ा प्यारा दिया गुरु ने, पलटू। ईसाई जिसको कन्वर्सन कहते हैं, पलट गए। जिसको वैज्ञानिक 180 डिग्री का रूपांतरण कहते हैं, एकदम पलट गए। कहीं जाते थे और ठीक उल्टे चल पड़े, और ऐसे पलटे की क्षण में पलट गए। देर दार न की, सोच विचार न किया। कहाँ बाजार में गादी लगा कर बैठे थे और कहाँ सूक्ष्म में गादी लगा दी। कहाँ तौलते थे, अनाज तौलते होंगे, साग सब्जी तौलते होंगे, कुछ तौलते होंगे, और कहाँ सत शब्द की ढेरी से तौलने लगे, और कहाँ साधारण चीजें बेचते रहे होंगे और तुरिया बेचने लगे, समाधि बेचने लगे। ऐसा रूपांतरण था कि गुरु ने कहा कि तुम बिल्कुल ही पलट गए। ऐसा मुश्किल से होता है। ये क्रांति थी। पलटू नाम का अर्थ हुआ क्रांति। एक बड़ी अपूर्व क्रांति हुई। ये नाम भी बड़ा प्यारा है। असली नाम का तो कुछ पता नहीं है। असली नाम यानी माँ बाप ने जो दिया था, उस नाम का तो कुछ पता नहीं है। गुरु ने जो नाम दिया था वह ये था, और गुरु ने खूब प्यारा नाम दिया, बड़ा सांकेतिक नाम दिया। 2-2 4-4 पैसे के लिए दुकान करते रहे होंगे, और जब पलट गए तो ऐसी क्रांति घटी। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज हुए। पंडित पुरोहित सदा ही नाराज रहे हैं इस तरह पलट जाने वाले लोगों से, क्योंकि इस तरह पलट जाने वाले लोग उनके धंधे पर ही चोट करने लगते हैं। अब जब तुरिया बेचता हो बाजार में,
समाधि बेचने लगे। वे पंडित पुरोहित तो उससे परेशान हो जाएंगे, उनके पास तो समाधि का धन नहीं है बेचने को। वे तो कोरे उधार बासे शब्द बेच रहे हैं। और यहाँ कोई ताज़ा झरना लेकर आ गया है जिसके प्राणों में नए फूल खिल रहे हैं और ताजे भीतर खिलते कमल बेचने लगा है। तो तुम्हारे बासे कमल और सदियों से सड़े कमल कौन खरीदेगा। तो मंदिर मस्जिद सदा नाराज हो जाते हैं संत पर। पंडित पुरोहित तो बहुत नाराज थे, लेकिन जिनके पास आंखें थीं उनकी भीड़ आने लगी। दूर दूर प्रांतों से लोग आने लगे। कहा है पलटू ने, ले ले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, ले ले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, सब कोई रिगरे नाक आय के परजा राजा। पलटू ने कहा ये भी खूब हुआ, मैं साधारण दुकानदार जरा राम के नाम से क्या जुड़ गया कि असाधारण हो गया। मैं 2 कौड़ी का आदमी राम नाम से क्या भर गया कि बहुमूल्य रत्न हो गया। ले ले भेंट अमीर नाम का तेज विराजा, बड़े बड़े धनी कीमती बहुमूल्य भेंटें लेकर मेरे द्वार पर आने लगे। नाम का तेज विराजा। लेकिन पलटू यह नहीं कहते कि मेरी कोई खूबी है, उस प्रभु का तेज, उस प्रभु की चमक मुझ में आ गई, वह मेरी आंखों से झांक रहा है, उसकी ही खूबी है। सब कोई रगरे नाक आय के प्रजा राजा। और प्रजा से भी लोग आने लगे और बड़े राजा और सम्राट भी आने लगे। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई, न कोई फौज फांटा है अपने पास पलटू कहते हैं, न अपने पास कोई और उपाय है। बिन लश्कर बिन फौज मुल्क में फिरी दुहाई। फिर अवध पहुंचकर वह जो जनेऊ पहने हुए थे कर धनिया वह भी तोड़कर गिरा दिया। जब राम के नगर पहुंच गए, वहां कैसा वर्ण, फिर कैसा व्रत, फिर कौन हिंदू कौन मुसलमान, फिर कैसा जनेऊ, फिर सारे नियम तोड़कर गिरा दिए। नियम मात्र से मुक्त हो गए, आवृत्ति हो गए। अवध तुरी कर धनिया। और ध्यान रखना, राम की अयोध्या में उन्हीं का प्रवेश है जो न हिंदू हो न मुसलमान हो, न ब्राह्मण हो न शूद्र हो। उन्हीं का प्रवेश है जो वर्ण को छोड़ दें। उन्हीं का प्रवेश है जो सारे नियम इत्यादि जो समाज और जीवन के लिए जरूरी हैं उनके पार हो जाएं, अतिक्रमण करें, वे ही अयोध्या में प्रविष्ट होते हैं। सहज करे व्यापार घटही में पलटू निर्गुण बनिया। अब तो बाहर का कोई व्यापार रहा नहीं, अब तो भीतर का ही व्यापार बचा। सहज करे व्यापार घटही में, अब तो भीतर ही भीतर चल रहा है सब लेना भी देना भी, ग्राहक भी भीतर दुकानदार भी भीतर। सहज करे व्यापार घटही में पलटू निर्गुण बनिया। थे तो बनिया, अब निर्गुण हो गए, अब निराकार हो गए। बस इससे ज्यादा पलटू दास के संबंध में और कुछ ज्ञात नहीं है। अंतिम बात, फिर हम उनके पदों में उतरें। शब्द उनके पलटू के ठीक वैसे ही आग्नेय हैं, अग्नि में है जैसे कबीर के। बड़े ऊंचे घाट के शब्द हैं और बड़े चोट रखने वाले शब्द हैं। ठीक अगर कबीर के साथ किसी दूसरे को हम खड़ा कर सके तो पलटू। इसलिए संतों में यह बात कही जाती रही कि पलटू दूसरे कबीर हैं। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तुम जब उनके पदों में उतरोगे तुम भी पाओगे। बड़ी ऊंची बात है और बड़ी सचोट है। हृदय में उतर जाए, तुम्हारे पोपों में भर जाए, ऐसी बात है। रसपूर्ण भी उतनी ही जितनी सचोट, मस्ती भी उतनी ही जैसी कबीर की। एक एक शब्द से खूब शराब जरती है। डूबकी लेना। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। लगई नहीं वैराग यार कैसे कह पावे। मन में धरा न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। बात करा नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। छूटी डगमगी नहीं, संत को वचन न माने। मूर्ख तजय विवेक, चतुराई अपनी आना। पलटू सद्गुरु शब्द का, तनिक न करा विचार। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। समझो, नाव तो मिल सकती है, नाव तो मुर्दा है, लेकिन जब तक माझी न मिले नाव से काम न होगा। तुम्हें नदी पार करनी है, नाव तो मिल सकती है, क्योंकि माझी भी नाव को तो किनारे पर ही बांधकर घर चला जाता है। रात आधी रात भी मिल सकती है, मगर तुम नाव से तो नदी पार न कर सकोगे। माझी चाहिए, केवट चाहिए। शास्त्र नाव जैसे हैं, मुर्दा। सद्गुरु के बिना उनका अर्थ प्रकट नहीं होता। शास्त्र तो मिल जाते हैं, रखे हैं, सद्गुरु चले जाते हैं, शास्त्र तो रह जाते हैं। जैसे नाव बंधी रह जाती है किनारे पर और माझी घर चला गया कि सो गया, तो नाव तो कभी भी मिल सकती है। नाव की तो कोई अड़चन नहीं है। पलटू कहते हैं, नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। लेकिन सारे देश में हवा गर्म हो गई, सारे देश में खबरें पहुंचने लगी। ये जो सुगंध पैदा हुई, इस सुगंध के धागे दूर दूर तक चले गए। और जब ये सुगंध पैदा होती है तो ये सब दीवालों को पार करके निकल जाती है, सब सीमाओं को पार करके निकल जाती है। दूर दूर अज्ञात स्थानों से लोग चल कर आने लगते हैं। कोई अज्ञात शक्ति उन्हें बुलाने लगती है,
पुकारने लगती है, जन महिमा सतनाम, आंखों में सरस बढ़ाई। तो पलटू कहते हैं, खूब रही ये बात, जन महिमा सतनाम, देखो ये सतनाम की महिमा। पलटू जैसा गरीब बनिया राम का मोदी हो गया। सत्यनाम के लेहे से पलटू भया गंभीर, हाथ जोड़ी आगे मिले, ले ले भेंट अमीर। जिनके दर्शन होने मुश्किल थे, जिनके द्वार पर पलटू जाते तो द्वार न खुलते। सत्यनाम के लेहे से पलटू भया गंभीर, और ऐसी गहराई आ गई पलटू में सिर्फ सतनाम के लेने से, सिर्फ ठीक ठीक स्मरण कर लेने से प्रभु का। पारस को छू लिया, लोहा सोना हो गया। जिनके द्वार दरवाजे बंद थे, वे बड़ी बड़ी भेंटें लेकर द्वार पर आने लगे। उनके भाई पलटू प्रसाद ने पलटू के संबंध में कुछ वचन लिखे हैं। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसर अवध के खोर। कहे पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में सोर। गरीब गांव में पैदा हुए थे, नाम ही था नंगा जलालपुर। तुम सोच ही सकते हो नंगा जलालपुर गरीबों का गांव होगा, बिल्कुल नंगों का गांव होगा। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए, बसर अवध के खोर, फिर जाकर अयोध्या में बस गए। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। पैदा हुए एक गरीब से गांव में, फिर राम की नगरी अयोध्या में बस गए। गृहस्थ पैदा हुए थे, फिर संन्यास्त हो गए। धन पद मद में डूबे थे, फिर एक दिन राम की महिमा में उतर गए। नंगा जलालपुर जन्म भयो है, बसर अवध के खोर। कहे पलटू प्रसाद हो, भयो जगत में सोर। चार बरने को मैटिके भक्ति चलाई मूल, सब मिटा डाला, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, चारों वर्ण मिटा दिए। भक्ति में सब मिट जाते हैं। सन्यासी का कोई वर्ण नहीं होता। सन्यासी रंगों के पार हो जाता है, ढंगों के पार हो जाता है। सन्यासी परमात्मा का हो जाता है। परमात्मा का तो कोई वर्ण नहीं, इसलिए सन्यासी का भी कोई वर्ण नहीं होता। गृहस्थ के वर्ण होते हैं, क्योंकि गृहस्थ के ढंग होते हैं। गृहस्थ संसार में होता है। चार बरन को मैटिके भक्ति चलाई मूल, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूले फूल। वह जो गोविंद का बाग था, गुरु गोविंद के बाग में पलटू फूले फूल, और यह पलटू नाम का फूल गुरु के बगीचे में खिला। सहज जलालपुर मूंद मुंडाया, अवध तुड़ी कर धनिया। सहज करे व्यापार घटही में पलटू निर्गुण बनिया। सहज जलालपुर मूंद मुंडाया, सहज शब्द पर ध्यान देना। संतों की सारी प्रक्रिया सहज है, चेष्टा से नहीं, बोध से है, समझ से है। जिस दिन बात समझ में आ गई, उस दिन सिर मुंडा लिया, सन्यासी हो गए। ऐसे पलटे, क्षण में पलटे। सहज जलालपुर मूंद मुंडाया, इसमें कोई आयोजना नहीं थी, कोई बहुत दिन सोच विचार नहीं किया था, कुछ हिसाब किताब नहीं बांधा था कि पुण्य लाभ होगा, स्वर्ग जाएंगे, परलोक मिलेगा, कुछ नहीं था। बात दिखाई पड़ गई कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। प्रतीक रूप सिर मुंडा लिया, तो जलालपुर में ही सिर मुंडा लिया, बाजार में ही सिर मुंडाना पड़ता है। ... अवध तुड़ी कर धनिया, पार उतरना कैसे होगा, कोई नक्शा पास नहीं, कोई मार्गदर्शक पास नहीं, कोई दिशा का बोध नहीं। कौन ले जाएगा, कौन साथ देगा, कौन सहारा देगा, कोई चाहिए जीवंत। शास्त्र अपने आप में किसी को भी ले जा नहीं सकता, न गीता, न कुरान, न वेद, क्योंकि वेद का तुम जो अर्थ करोगे वह भी तुम्हारा होगा। नाव कभी चलाए न हो और तुम नाव चलाओगे तो डूबने की ही ज्यादा संभावना है बजाय उबर जाने के। भीतर का अनुभव न हुआ हो तो बाहर के शब्दों से तुम किसी भी तरह भीतर की प्रस्तुति न कर सकोगे। शास्त्र में सब रखा है, लेकिन कौन जताएगा, कौन दिखाएगा, कौन जगाएगा, कौन चेताएगा अर्थ को। शास्त्र में शब्द हैं, अर्थ तो भीतर से उमगते हैं। शास्त्र में तो केवल प्रतीक हैं, चिन्ह हैं, लेकिन उन चिन्हों को कोई खोलने वाला चाहिए। इसलिए सारे संतों ने सद्गुरु पर बहुत जोर दिया है, शास्त्र से ज्यादा जोर दिया है। सद्गुरु मिल गया तो शास्त्र मिल गया। नाव न भी हो तो भी अगर माझी मिल जाए तो कोई उपाय खोज लेगा तुम्हें नदी के पार ले जाने का, शायद कंधे पर बिठा कर ले जाए। या हो सकता है तैरना सिखा दे तो तुम खुद ही तैर जाओ, या हो सकता है लक्कड़ को बांधकर छोटी मोटी नाव बना ले, लेकिन कोई चाहिए जो दूसरे किनारे से परिचित हो। सद्गुरु का अर्थ होता है इस किनारे उस किनारे को जानने वाला मिल जाए, इस जगत में उस जगत की पहचान वाला मिल जाए। खड़ा तो हो बाजार में, लेकिन अनुभव उसे परमात्मा का हो। खड़ा तो हो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसा ही, लेकिन कुछ हो उसके भीतर जो तुम जैसा न हो, जिसने जीवन की सारी गहराइयां देखी हों, पहचानी हों। कबीर ने कहा, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ। बाजार में खड़ा हूँ, लिए लुकाठी हाथ, लठ लिए खड़ा हूँ। हो जिसकी हिम्मत आ जाए तो उसका सिर गिरा दूं, हो जिसकी हिम्मत तो चल पड़े साथ।
घर जो बारे आपना, चले हमारे साथ। जो तुमने घर समझ रखा है, जो भी तुमने घर समझ रखा है, जहाँ जहाँ तुमने मोह बना रखा है और जहाँ जहाँ तुमने अपने राग जोड़ रखे हैं और चाहत के सपने बसा रखे हैं, उन सबको जलाने को जो तैयार हो वह हमारे साथ चले। कबीर कहते हैं, बाजार में आकर खड़ा हो गया हूँ, तैयारी पूरी है उस तरफ के चलने की। जिनकी हिम्मत हो वे मेरे पीछे आ जाएं। कोई चाहिए जो ठीक संसार में खड़ा हो और संसार जिसके भीतर न हो, उसी को सद्गुरु कहते हैं। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। आस्था कैसे आए शास्त्र पर, कोई समझाने वाला नहीं। शास्त्र में कितना ही टटोलो, कागज और स्याही के अतिरिक्त कुछ मिलता नहीं। कोई हृदय की धड़कन नहीं है, कैसे आवे विश्वास। शास्त्र जिसने लिखा है उसने सच को जानकर लिखा होगा कि कल्पनाओं का जाल रचा है, कैसे आवे विश्वास। सद्गुरु को तो तुम भीतर झांक सकते हो, सद्गुरु के तो पास बैठ सकते हो, सद्गुरु के साथ तो अंतर का संबंध जोड़ सकते हो, सद्गुरु के साथ तो धीरे 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 उसका व्यवहार, उसका उठना, उसका बैठना, उसका बोलना, उसका मौन, इन सब से तुम धीरे धीरे अनुमान भी लगा सकते हो कि क्या घटा है। लेकिन शास्त्र में तो अनुमान को भी कोई जगह नहीं। शास्त्र तो बिल्कुल मुर्दा है। ये तो ऐसा ही है शास्त्र जैसा किसी कब्र के पास चक्कर लगाते रहो, कुछ पता न चलेगा कि कौन सोया है भीतर, सत्पुरुष सोया, असत्पुरुष सोया, जागा हुआ सोया कि सोया हुआ ही सोया, कुछ पता न चलेगा कब्र के पास। कब्रें तो सब एक जैसी हैं। पंडित सहयोगी नहीं हो सकता, केवल ज्ञानी ही सहयोगी हो सकता है। और बिना विश्वास के तो कुछ भी नहीं होता। ये तो यात्रा ही निस्संदिग्ध मन से हो तो ही होती है। संदेह तो ऐसा ही है जैसे नाव में छेद हो, छेद दिखाई पड़ रहा है नाव में, तुम कैसे बैठोगे। नाव में पानी भरा जा रहा है, बंधी बंधाई नाव में पानी भरा जा रहा है, तुम कैसे बैठोगे। आस्था तो होनी चाहिए साफ कि नाव डूबेगी नहीं। जब तुम नाविक को नाव में देखते हो, उसकी मजबूत कलाइयों को देखते हो, उसके हाथ में पतवार को देखते हो, उसके हाथ में पतवार के गट्टे देखते हो, उसके चेहरे पर हजार हजार सूरज की धूप निकली है, नाव इस पार से उस पार होती रही है। जब तुम्हें ये सारी बात दिखाई पड़ जाती है कि कोई मल्लाह मौजूद है, कोई नाविक मौजूद है, कोई केवट मौजूद है, आस्था पैदा होती है। तब फिर नाव में अगर छेद हो तो भी फिक्र नहीं, यह मल्लाह उसकी भी चिंता कर लेगा। फिर तुम्हें दूसरे किनारे का भरोसा दिलाने के लिए झूठी बातों की जरूरत नहीं है। इसकी आंख पर्याप्त है, तुम इसकी आंख में झांकोगे, तुम्हें दूसरा किनारा दिखाई पड़ जाएगा। इसके हृदय की धड़कन काफी है, तुम जरा पास बैठकर इसकी धड़कन का गीत सुनोगे तो आस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए बुद्ध के पास या नानक के पास या कबीर के पास या पलटू के पास आस्था का जन्म होता है। आस्था सदा जीवंत व्यक्ति के पास ही जागती है। बुझे दियों से तुम अपने बुझे दिए को जलाओगे भी तो कैसे जलाओगे। कोई जला दिया चाहिए, उसके पास जाओगे तो ज्योति एक झपट में तुम्हारी बुझी बाती को पकड़ लेगी। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार, कैसे उतरे पार, पथिक विश्वास न आवे। लगई नहीं वैराग यार कैसे कह पावे। ये जो वैराग्य है, ये जब तक कोई प्यारा न मिल जाए, कोई यार न मिल जाए जिसको बुद्ध ने कल्याण मित्र कहा है, उसी को पलटू यार कह रहे हैं। जब तक कोई यार न मिल जाए, जब तक तुम उसकी यारी में डुबकी न लो, जब तक कोई कल्याण मित्र न मिल जाए, जब तक कोई प्रेमी न मिल जाए, गुरु यानी प्रेमी, परमात्मा का तो तुम्हें पता नहीं है। परमात्मा तो बहुत दूर का किनारा है, लेकिन परमात्मा में होकर कोई आया हो, ऐसा जब तक यार न मिल जाए। लगई नहीं वैराग यार कैसे कह पावे, तब तक वैराग्य का रंग नहीं लगता। तब तक तुम बातें वैराग्य की करते रहो, तब तक संन्यास का रंग नहीं लगता। जो खुद रंगा हो वही तुम्हें रंग सकेगा, जो खुद डूबा हो वही तुम्हें डुबा सकेगा। शराबी के पास बैठोगे तो उसके मुंह से शराब की गंध आती है, पक्का पता हो जाता है। फिर उसकी मस्ती दिखाई पड़ती है, उसके पैर डोलते मालूम पड़ते हैं, कहीं रखता पैर और कहीं पड़ते हैं। शराब के लिए कोई प्रमाण पत्र थोड़े ही खोजने पड़ते हैं, शराबी की चाल बता देती है कि प्रमाण पत्र है। शराबी का रंग ढंग बता देता है, और जब यार मिल जाता है और यारी जम जाती है, यही तो शिष्य और गुरु का मिलन है, यारी का जम जाना। जब दो हृदयों के बीच ऐसा प्रेम पकड़ जाता है कि तुम्हें लगता है कि ये दूसरे किनारे हो आया, ये भरोसा जैसे जैसे बढ़ने लगता है, वैसे वैसे दूसरा किनारा करीब आने लगता है। लगे नहीं वैराग यार कैसे कह पावे, तो नाव तो पड़ी है लेकिन इसमें यार तो बैठा नहीं। शास्त्र तो रखा है लेकिन शास्ता मौजूद नहीं है। मन में धरा न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। इसलिए कहते हैं कि तुम जब तक सत्संगति न खोजोगे, तब तक कितना ही पढ़ो, कितना ही लिखो, कितना ही स्मृति को प्रांजल करो,
भरो, कुछ सार न होगा। मन में धरा न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। लोग ऐसे हैं कि मन में धारण नहीं करते हैं, बस केवल स्मृति में भरते हैं। इस फर्क को समझो। मेरी बात तुमने सुनी, तुम उस बात के साथ दो काम कर सकते हो। मेरी बात सुनी, तत्क्षण उसे स्मृति में रख लिया, फाइल किया, कहा कि कभी जरूरत होगी तो काम में ले आएंगे, किसी जाएगी। अधिकतर तुम्हारा ज्ञान ऐसा ही है। को समझाना होगा तो समझा देंगे, कोई पूछेगा अर्थ तो बता देंगे। तुमने अपने काम में नहीं लाए, तुमने रख दी कि किसी और के काम आ। एक दूसरी बात है, एक दूसरा ढंग है, वास्तविक ढंग की तुमने बात को समझा और पी गए और पचा गए। वह तुम्हारे मांस मज्जा में समा गई। तुमने स्मृति न बनाई, तुमने उसका जीवन बना लिया। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बड़े सुंदर पद रचने वाले लोगों के पास जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि वे पद कोरे पद हैं, उनके भीतर कोई प्राण नहीं है। इसलिए कहते हैं कि साधारणतः अगर किसी कवि की कविता तुम्हें अच्छी लगी तो कवि के पास मत जाना। जाओगे तो भ्रम टूट जाएगा, क्योंकि कवि केवल कविताएं लिखते हैं, उनके जीवन में काव्य की धुन नहीं होती। तो कविता में तो हो सकता है बड़ी ऊंची उड़ान हो, आकाश खुलता हो, और जब तुम जाओ कवि को मिलने तो वह किसी शराब घर में गाली बकते मिल जाएं, तो तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी। शायद काव्य में तो ऐसी सुगंध हो, शब्दों की सुगंध, शब्दों की लयबद्धता एक ऐसी सुगंध का भ्रम पैदा करती हो, लेकिन जब तुम कवि को जाकर देखो तो तुम पाओगे वह तुमसे गया बीता आदमी है। शब्द तो झूठे भी हो सकते हैं, धोखे के भी हो सकते हैं। शब्द तो केवल जाल हो सकते हैं, तर्क की व्यवस्था हो सकते हैं। शब्द में केवल भाषा का सौंदर्य हो सकता है। शब्द को कैसे परखोगे, कसौटी क्या होगी? ये तो ऐसा ही समझो कि एक कागज पर लिखा है सोना, तुम्हारे पास माना कि सोने को कसने का पत्थर है। क्या तुम सोचते हो जिस कागज पर लिखा है सोना, इसको तुम कस लोगे सोने के पत्थर पर? क्या कसोगे? कागज तो कागज है, सोना लिखा हो कि मिट्टी बराबर है, कोई निशान न छूटेगा। सोने को कसने वाला पत्थर हाथ में रखे बैठे रहो तो भी कोई निशान नहीं छूटेगा। सोना चाहिए, सोना शब्द से नहीं होगा। सद्गुरु का अर्थ होता है जहाँ उपाय है कस लेने का। इसलिए पलटू कहते हैं, कैसे उतर अपार पथिक विश्वास न आवे। ये नाव तो बंदी है, लेकिन ये ले जाएगी कि डुबाएगी? ये नाव तो बंदी है, कोई कभी इसे उस पार ले भी गया है या नहीं, या बनाकर इसी पार रखी गई है? कोई इस नाव से कभी पार भी हुआ है? नाव तो जरूर बंदी है, लेकिन इस नाव को दूसरे पार का कोई अनुभव है? इसने कभी कोई यात्रा की है? छल छिद्र से न भरी हो, डुबा न दे, कहीं मंझधार में धोखा न दे जाए। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास न आवे। विश्वास आ ही नहीं सकता शास्त्र पर, इसलिए दुनिया में इतने विश्वासी दिखते हैं और फिर भी विश्वास नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, कोई जैन, कोई बौद्ध, इतने लोग हैं और सभी कुछ न कुछ विश्वास करते हैं। लेकिन तुम्हें विश्वासी आदमी मिलता है कहीं? कोई आंखें दिखती हैं जिनमें आस्था के दिए जल रहे हों? तुम्हें कहीं कोई हृदय की धड़कन सुनाई पड़ती है जिसमें श्रद्धा का स्वर हो? सब तरफ अश्रद्धा है, सब तरफ अनास्था है, सब तरफ अविश्वास है। संदेह की दुर्गंध से भरी है पृथ्वी, और इतने विश्वासी लोग, जरूर कहीं कुछ भूल चूक हो रही है। नाव पर विश्वास नहीं आ सकता। मोहम्मद मिल जाते तो मजा आ जाता, लेकिन कुरान मिली तुम्हें, तुम्हारा दुर्भाग्य। कृष्ण मिल जाते तो मस्ती छा जाती। कृष्ण की मौजूदगी भरोसा पैदा करवाती है, मौजूदगी के अलावा और कोई उपाय नहीं है। कृष्ण की मौजूदगी में तत्क्षण तुम भी उड़ना शुरू कर देते हो। कृष्ण जब पंख पसारते हैं, तुम्हें भी अपने छिपे हुए पंखों की याद आ जाती है। कृष्ण का एक एक शब्द तुम्हारे हृदय में सोई हुई आत्मा को जगाने लगता है। जागृत शब्द ही जगा सकता है। कृष्ण मिलते तो सौभाग्य, लेकिन तुम गीता लिए बैठे हो। तुम तोतों की तरह गीता कंठस्थ कर लोगे, दोहराते रहोगे, दोहराते दोहराते मर जाओगे। नाव बंदी रहेगी, तुम नाव की पूजा करते करते मर जाओगे। लेकिन पूजा करने से कोई उस पार नहीं जाता, नाव में यात्रा करनी होती है। लोग शास्त्रों की पूजा कर रहे हैं, बड़ा निर्वचन होता है शास्त्रों का, व्याख्या होती है शास्त्रों की, लेकिन जो उस पार न गया हो, उसके निर्वचन का भी कोई मूल्य नहीं है, उसकी व्याख्या का भी कोई मूल्य नहीं है। अधिक लोग ऐसे हैं कि मन में ज्ञान को इस तरह पचाते नहीं, बस पंडित रह जाते हैं। पंडित अपच। पंडित का अर्थ होता है जिसने खाया तो, लेकिन पचाया नहीं, जिसने भोजन तो कर लिया लेकिन मांस मज्जा न बनी। इससे बीमारी पैदा होगी, इससे वमन होगा, इससे दस्त आएंगे, इससे शरीर स्वस्थ नहीं होगा, इससे शरीर को नुकसान पहुंचने वाला है। पचाओ, और जैसे शरीर का भोजन है, ऐसे ही आत्मा का भोजन है ज्ञान।
मन में धरे न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। और जब तक तुम सत्संगति में न जाओगे तब तक तुम समझ ही न पाओगे कि ये दो चीजें हैं, मन में धरना, पचाना, या स्मृति में रखना। शास्त्र केवल स्मृति में रखा जा सकता है, सद्गुरु ही केवल मन में धारा जा सकता है। शास्त्र तो केवल तुम्हारी जानकारी बनेगी, तुम्हें पता हो जाता है वेद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में। मगर ईश्वर क्या है, उपनिषद क्या कहते हैं ईश्वर के संबंध में। लेकिन संबंध में जान लेना ईश्वर को जान लेना तो नहीं, ईश्वर को जानना तो बात और है। बिना प्रेम किए तुम प्रेम के संबंध में बहुत कुछ जान ले सकते हो। पुस्तकालयों में किताबें प्रेम पर लिखी रखी हैं, तुम जाकर सब अध्ययन कर लो। तुमने कभी प्रेम नहीं किया, प्रेम के संबंध में तो जान लोगे, लेकिन इससे क्या तुम्हें प्रेम का जरा सा भी रस आएगा? प्रेम के अमृत की एक बूंद भी तुम्हारी जीभ पर पड़ेगी, स्वाद आएगा नहीं, तुम पंडित हो जाओगे। चाहो तो थीसिस लिखो, कोई यूनिवर्सिटी तुम्हें डॉक्टरेट दे देगी। यूनिवर्सिटी यही काम करती है, तुम बड़े ज्ञानी हो जाओगे। शास्त्र लिख सकते हो, ये तुम्हारा शास्त्र वमन होगा। पहले तुम शास्त्र को पी गए, पचा नहीं, अब उसका वमन कर दिया, दूसरों की खोपड़ी पर डाल दिया। लेकिन सद्गुरु के बिना दूसरी घटना नहीं घटती। दूसरी घटना का अर्थ है जब तुम किसी के साथ अपने जीवन का धागा जोड़ देते हो, जब तुम किसी के साथ अपनी गांठ बांध लेते हो, जैसे विवाह, जैसे किसी के साथ फेरे पड़ गए। इसलिए तो ये अर्थ कहते हैं पलटू, ये प्रेम का विवाह है। शिष्य विवाहित हो गया गुरु से, अब दोनों एक हो गए, रच पच गए, तभी पाचन शुरू होता है। मन में धरा न ज्ञान, नहीं सत्संगति रहनी। सत्संगति के बिना नहीं हो पाएगा, मन में ज्ञान नहीं प्रविष्ट होगा। बात करा नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। और तुम तो ऐसे हो कि सुनते भी हो तो भी कहाँ सुनते हो, पढ़ते भी हो तो कहाँ पढ़ते हो। पहले तो शास्त्र मुर्दा, मुर्दे को तो पढ़ रहे हो और फिर भी कहाँ पढ़ते हो। पढ़ना भी ऐसा ही है, मन हजार काम और करता है। एक तो पंडित को सुनने जाते और उसको भी कहाँ सुनते हो। तो पहले तो पंडित सुनते तो भी तो शायद ही कोई लाभ होना था, फिर उसको भी कहाँ सुनते हो। पंडित बोले जाता है, तुम कुछ कुछ सोचे जाते हो। ये तो तभी हो पाएगा, ये सुनना तो तभी हो पाएगा जब मन का राग बैठ जाए, जब मन एक प्रेम में पड़ जाए। प्रेम के अतिरिक्त कोई श्रवण नहीं है। समझदारी से सावधान, क्योंकि समझदारी तुम्हारी मूर्ता को छिपाने का उपाय है। एक बात सदा सोचना, एक बात सदा याद रखना, अगर तुम चतुर हो तो तुम्हारी जिंदगी में सबूत होना चाहिए। कहाँ है आनंद, कहाँ है रस, क्या पाया, कौन सी ज्योति है तुम्हारे भीतर, कौन सी सुगंध उठी, कौन सा संगीत बना, कौन सा नृत्य हुआ, उत्सव कहाँ है, चांदनी कहाँ है। अंधेरा ही अंधेरा भरा है, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे चले जाते हो। और सब तरह की वासनाओं के सांप बिच्छू भीतर सरक रहे हैं, फिर भी तुम अपने को चतुर कहे जाते हो। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा तो विचारो। अगर चतुर ही होते तो तुम्हारी जिंदगी में परमात्मा का वास होता, तुम्हारी जिंदगी में आनंद होता, तुम्हारी जिंदगी में एक पुलक होती। तुम्हारी जिंदगी में यह उदासी क्यों है, तुम्हारी जिंदगी में यह इतना ज्यादा रुगन भाव क्यों है। तुम हो कहाँ, धक्के खाते रहते भीड़ में, यहाँ से वहाँ, इस जन्म से उस जन्म में, इस यात्रा से उस यात्रा में। पहुँचे कहाँ हो, मंजिल कहाँ है, पास भी आती नहीं मालूम होती और कहते हो चतुर हो। अगर चतुर हो तो जीवन में प्रमाण चाहिए, और अगर जीवन में प्रमाण न हो तो कृपा करके इस चतुराई को उतार कर रख दो। ये चतुराई नहीं है, ये वस्तुतः विवेक से बचने का उपाय है। यह मूर्ता की तरकीब है। ये तुम्हारा अज्ञान तुम्हें चतुराई का धोखा देकर अपने को बचा रहा है। मूर्ख तजय विवेक, चतुराई अपनी आना। पलटू सद्गुरु शब्द का तनिक न करे विचार, वह अपनी अपनी मारता रहता है, अपनी अपनी लगाता रहता है। पलटू सद्गुरु शब्द का तनिक न करे विचार, मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। नाव। और जब तक तुम सद्गुरु के वचन का विचार न करोगे, जब तुम अपनी अकड़ हटाकर, अपने उपद्रव को शांत करके, अपने को दूर करके, अपने को बीच से हटाकर कहोगे कि अब मैं सीधा विचार करना चाहता हूँ, मेरी जिंदगी तो बेकार गई, तो एक बात सच है कि मेरे पास कोई विवेक नहीं है। मैं तो भटका ही भटका, घाव ही घाव इकट्ठे किए हैं। यह मेरी जिंदगी रही है, अब बहुत भटक चुका। अब मैं कहता हूँ कि अब अपनी समझ से क्या चलना, अपनी समझ से चलकर खूब देख लिया, कहाँ पहुँचा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, मनस्वित कहना चाहिए, पूरब के मनस्वित कहते हैं कि छोटा बच्चा अगर अपनी चतुराई की बात हाँके, क्षमायोग्य है, क्योंकि उसे अभी जीवन का कोई अनुभव नहीं है। लेकिन उम्र पाकर भी अगर तुम अभी अपनी चतुराई की हाँको तो तुम बड़े अज्ञानी हो, तुम क्षमा भी नहीं किए जा सकते।
उम्र पाकर तो दिखाई पड़ जाना चाहिए कि मेरी चतुराई का परिणाम क्या है, और वह परिणाम दिखाई पड़ जाए तो एक घटना घटती है, तुम्हें अपनी बुद्धि पर संदेह आ जाता है। बस तुम्हारे जीवन में परमात्मा के आगमन का पहला कदम पड़ा अपनी बुद्धि पर संदेह। जब अपनी बुद्धि पर संदेह आता है तो सद्गुरु पर आस्था आती है। जब तक तुम सोचते हो अपने से ही तर जाएंगे, तब तक तुम क्यों किसी का हाथ पकड़ोगे, तब तक तुम यारी में न पड़ोगे। नाव मिली केवट नहीं, कैसे उतरे पार। फिर तुम्हारी चतुराई तुम्हें ज्यादा से ज्यादा शास्त्र तक ले जा सकती है, नाव तक पहुंचा सकती है, लेकिन केवट तो यारी से मिलता है। तुम्हारी चतुराई तुम्हें किताब तक ले जा सकती है। तो लोग किताब बड़े मजे से पढ़ते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मेरी किताबें पढ़ते हैं, यहाँ नहीं आते, मुझे पत्र भी लिखते हैं कि हम आपकी किताबें पढ़ते हैं और बड़ा आनंद आता है, लेकिन आने में संकोच है, आने में डर है कि आने की अभी हिम्मत नहीं है। आना चाहते हैं मगर अभी हिम्मत नहीं। क्या डर होगा आने में? यारी बनाने में डर है। तो यारी पहले बननी चाहिए, प्रेम पहले बनना चाहिए, तब ज्ञान। प्रेम के पीछे आता है ज्ञान, और जिसने सोचा कि ज्ञान के पीछे प्रेम आएगा, वह भूल में पड़ा। उसने बैल पीछे बांध दिए गाड़ी के, ये गाड़ी अब कहीं जाएगी नहीं। प्रेम पहले आता है, भाव पहले आता है, हृदय पहले आता है, तब सिर। जिसने सोचा कि पहले सिर फिर हृदय को ले आएंगे, वह कभी भी नहीं ला पाएगा, क्योंकि सिर तो हृदय के खिलाफ है और हृदय को कभी उमगने न देगा। सिर तो संदेह है और हृदय है आस्था, श्रद्धा। तो सिर तो 1000 उपाय करेगा संदेह खड़े करने के, सिर में तो संदेह ही लगता है। सिर से कभी श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा हृदय से होती है। सरलचित्तता चाहिए, विनम्रता चाहिए, अकड़ का अभाव चाहिए, प्रेम में पड़ने की हिम्मत चाहिए। बात करा नहीं कान, प्रीति बिन जैसी कहनी। बिना प्रेम के सब कहना व्यर्थ है, सब सुनना व्यर्थ है। लगे नहीं वैराग यार कैसे कह पावे, छूटी डगमगी नहीं, संत को वचन न माने। डगमगी लगी रहती है सिर में तो सिर तो दुविधा से भरा रहता है। सिर तो कहता है पता नहीं हो ठीक न हो ठीक, ऐसा हो वैसा हो, सिर तो 1000 बातें उठाता है। सिर का तो काम ही यही है कि वह संदेह खड़ा करता है। जैसे वृक्षों में पत्ते लगते हैं, ऐसे सिर में संदेह लगते हैं। छूटी डगमगी नहीं, डगमग होता रहता है सब सिर के भीतर। तो सिर कभी अकंप नहीं होता, सिर तो कंपता ही रहता है। वहाँ भूकंप चलता ही रहता है, वहाँ भूकंप कभी बंद नहीं होता। हृदय में कभी कंप नहीं होता, हृदय निष्कंप है, वहाँ भूकंप जाता ही नहीं। जो हृदय में पहुँच गया वह कंपन के पार हो जाता है। वहाँ संदेह पैदा नहीं होते, वहाँ श्रद्धा के कुसुम लगते हैं, वहाँ आस्था के कमल खिलते हैं, और सारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। छूटी डगमगी नाही, संत को वचन न माने, और डगमगी न छूटी तो संत का वचन कैसे मानोगे। संत के पास भी पहुंच गए भूल चूक से, संयोगवशात तो मान न सकोगे। सिर बीच में आ जाएगा, पत्थर की तरह खड़ा हो जाएगा, अड़चन बन जाएगा। संत का झरना भी बहता होगा तो तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंच पाएगा। सिर को उतार कर रखना होता है। कबीर ने कहा है, अगर आना हो मेरे पास तो सिर को उतार कर जमीन पर रख दे। सिर को रखे उतार, छूटी डगमगी नहीं, संत को वचन न माने। मूर्ख तजय विवेक, चतुराई अपनी आना। और मूर्ख की बड़ी मूर्खता यह है कि वह सोचता है कि मैं बड़ा चतुर। मूर्ख की मूर्खता को बचाने का यही उपाय है कि वह सोचता है मैं बड़ा चतुर। वह कहता है, ऐसे हम किसी की बातों में आने वाले, कि ऐसे हम किसी पर श्रद्धा लाने वाले, कि ऐसे हम सब मोहित होने वाले नहीं हैं। हम तो सोच विचार करेंगे, हम तो सब तरह का हिसाब किताब लगाएंगे, ऐसे प्रेम में पड़ जाएं। हम ऐसे नासमझ नहीं हैं, हम बड़े चतुर हैं। पलटू कहते हैं, मूर्ख तजय विवेक, चतुराई अपनी आना। इसी अपनी चतुराई में विवेक का अवसर खो देता है, और विवेक और चतुराई में बड़ा फर्क है। चतुराई सिर्फ मूलता है, विवेक तुम्हारी आत्मा का जागरण है। लेकिन जागे हुए से जुड़ो तो जागोगे, और यह चतुराई तुम्हें जागे हुए से जुड़ने नहीं देती। बुझा हुआ दिया चतुराई से भरा है, डगमग हो रहा है कि जाऊं पास न जाऊं, पता नहीं ठीक हो कि गलत हो, ऐसा हो वैसा हो। ज्योति भी दिखाई पड़ती है तो भी साहस नहीं जुटा पाता, पास न जाएगा तो चूक जाएगा। साहस चाहिए। तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी साहसी लोग सत्य की संगति में उतर जाते हैं और कमजोर और तथाकथित समझदार लोग दूर ही खड़े रह जाते हैं। वे अपनी समझदारी में ही मर जाते हैं। प्रेम खतरनाक बात है, प्रेम बन जाएगा तो तुम्हारी जिंदगी फिर वैसी ही न रह जाएगी। किताब के साथ कोई खतरा नहीं है, किताब तुम पढ़ लेते हो और ताक पर रख देते हो।
किताब तुम्हारी हो गई, मेरी क्या है, तुमने खरीद ली, तुम्हारी हो गई। तुम जहाँ चाहो वहाँ लकीरें लगाओगे, जहाँ चाहो काट दोगे, जहाँ चाहो लाल निशान लगा दोगे, तुम जो चाहो अर्थ कर लोगे। किताब तुम्हारी हो गई, मेरा उसमें क्या रहा, मेरा तो मेरे पास आओगे तो ही पता चलेगा। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जो दूसरा पार हो आया है वही फकीर है। अब फकीर का अर्थ समझो। लोग समझते हैं फकीर का अर्थ है जिसने संसार छोड़ दिया। यह नहीं है फकीर का अर्थ। जो पहुंचा होए। संसार छोड़ देने से क्या होता है? ऐसे तो बहुत फकीर हैं जिनके पास कुछ नहीं था, वे भी छोड़ छाड़ कर फकीर हो गए हैं। कुछ था ही नहीं, छोड़ने की कोई झंझट भी नहीं थी, और फकीर होने का मजा ले रहे हैं। 100 में 99 तुम्हारे फकीर और साधु और सन्यासी और महात्मा नकारात्मक फकीर हैं। संसार छोड़ दिया है, लेकिन परमात्मा पाया या नहीं? संसार छोड़ना थोड़े ही पर्याप्त परिभाषा है। शायद संसार छोड़ना इतना ही हो सकता है जैसे एक आदमी बगीचा लगाना चाहे, जमीन साफ करे, घास उखाड़ कर फेंक दे, घास पात को काट दे, जला दे, जड़े घास पात की निकाल कर जमीन को शुद्ध कर ले, पानी छिड़क दे और बैठ जाए और कहे कि बगीचा तैयार हो गया। यह कोई बगीचा हुआ? ठीक है, जमीन तैयार हो गई, मगर अभी बगीचा तो तैयार होना है। जमीन तैयार हो गई, अच्छा हुआ, मगर इसको ही बगीचा मत मान लो, नहीं तो इस खाली जमीन में गुलाब के फूल न खिलेंगे। इस खाली जमीन में देर अबेर फिर संसार का कांस उगाएगा। एक मजे की बात ख्याल रखना, गुलाब का फूल अपने आप नहीं उगता, घास पात अपने आप उगता है। घास पात को लाना नहीं पड़ता कि तुम जाओ बीच बाजार से खरीद कर लाओ तब उगेगा। तुम बैठे भर रहो जमीन साफ करके, वह अपने से उग जाएगा। जमीन साफ कर ली तो और ढंग से उगेगा, क्योंकि पत्थर इत्यादि सब अलग हो गए, अब बड़े मजे से उगेगा। तुम जल्दी ही पाओगे जमीन हरी हो गई। गुलाब अपने से नहीं उगेगा, गुलाब को तो लगाना पड़ता है। फकीर की ठीक परिभाषा व पलटू कर रहे हैं। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जिसके जीवन में गुलाब के फूल खिले हों, परमात्मा खिला हो, वह फकीर है। संसार छोड़ देना पर्याप्त नहीं है, परमात्मा पाना जरूरी है। यह विधायक परिभाषा हुई, नकार से परिभाषा नहीं करनी चाहिए। ऐसा समझो कि एक आदमी है, कोई पूछे कि यह आदमी आंख वाला है, इसकी क्या परिभाषा? तुम कह सकते हो क्योंकि यह अंधा नहीं है। ये तो ठीक बात हो गई कि जो अंधा नहीं है वह आंख वाला होना चाहिए, लेकिन जो अंधा नहीं है वह भी आंख बंद किए बैठा हो सकता है, आंख पर पट्टी बांधी हो सकती है। जो अंधा नहीं है वह भी सोया हो सकता है, तो भी आंख वाला नहीं है। आंख वाला तो वही है जिसे दिखाई पड़ता है, और कोई परिभाषा से काम न चलेगा। अंधा नहीं है, इतनी नकारात्मक परिभाषा काफी नहीं है। अंधा नहीं है, ये तो ठीक है, काम चला परिभाषा हो गई। फकीर वह जिसने संसार छोड़ा, यह ऐसे ही है जैसे आंख वाला वह जो अंधा नहीं है। आंख वाला वह जिसे दिखाई पड़ता है, जिसे दर्शन होता है। अंधा नहीं होने से क्या होता है? आंख रहते भी आदमी आंख बंद किए बैठे रहते हैं, तो भी दिखाई नहीं पड़ेगा। संसार छोड़ दिया, ये तो ठीक है, लेकिन परमात्मा दिखाई पड़ा या नहीं, असली बात तो वहां तय हो गई। साहिब वही फकीर है जो कोई पहुंचा होए, जो कोई पहुंचा होए, नूर का छत्र विराजै, जिसके चारों तरफ परमात्मा की रोशनी हो, जिसकी रोशनी दूसरों को भी अनुभव हो, जिसके आसपास रोशनी का छत्र हो, आभामंडल हो, जो ज्योति से जगमग हो, जिसके छोटे से दिए में सूरज उतरा हो। जो कोई पहुंचा होए, नूर का छत्र विराजै, सबर तखत पर बैठी तू रट पहरा बाजै, और जो संतोष के सिंहासन पर विराजमान हो। सबर, सब्र, संतोष। सबर तखत पर बैठी, जिसे तुम पाओ कि जो संतोष के तख्त पर बैठा है, परितुष्ट है, जिसे अब न कहीं जाना न कहीं कुछ पाना, पा लिया जो पाना था। परमात्मा पाने के बाद और क्या पाने को बचता है? तो जिसने परमात्मा पा लिया उसको कुछ पाने को नहीं बचता। पाने की दौड़ गई, आपाधापी समाप्त हुई। सबर तखत पर बैठी तू रट पहरा बाजै, और जिसके पास आठों पहर संगीत का नाद हो रहा हो, निनाद बज रहा हो, उत्सव चल रहा हो, रस बह रहा हो, तू रट पहरा बाजै। जिसके पास अगर तुम चुप होकर बैठ जाओ तो तुम अपूर्व संगीत में डूबने लगो। जिसके पास अगर तुम शांत होकर बैठ जाओ तो डोलने लगो, जैसे सांप डोलता है तुरही को सुनकर। तू रट पहरा बाजै, सबर तखत पर बैठी। ये परिभाषा कर रहे हैं वे। कौन है केवट? किसको सद्गुरु चुनोगे? देखना संतोष, जांचना संतोष से। बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं और बड़ी गहरी बात कह रहे हैं। कुछ और बात से तय नहीं होता।
अगर तुम एक महात्मा के पास जाओ और तुम पाओ कि वह अभी भी खोज रहा है परमात्मा को, अभी भी साधना में लगा है, अभी भी योग प्राणायाम साध रहा है, अभी भी शीर्षासन सर्वांगासन कर रहा है, अभी भी ध्यान पूजा पाठ कर रहा है, तो समझना अभी सब्र तख्त पर बैठा नहीं, अभी सब्र नहीं हुआ, अभी संतोष नहीं हुआ, अभी मिलना नहीं हुआ। परमात्मा से मिलने के बाद फिर शीर्षासन करोगे। परमात्मा की मजाक उड़ानी है, उसके सामने सिर के बल खड़े होगे कि परमात्मा से मिलने के बाद पूजा पाठ करोगे। अब क्या पूजा पाठ कि परमात्मा से मिलने के बाद मंदिर मस्जिद जाओगे। अब कैसा मंदिर कैसी मस्जिद, अब तो सभी उसका हो गया। फकीर बायजीद के संबंध में कहा है कि वह रोज मस्जिद जाता था, वर्षों से जाता था, बीमार हो तो भी जाता था, कभी चूकता ही नहीं था, पांचों नमाज मस्जिद में करता था। लोग तो ये भूल ही गए थे कि बायजीद के बिना और मस्जिद हो सकती है। गांव नहीं छोड़ता था, क्योंकि दूसरे गांव जाए मस्जिद न हो, रास्ते में रुकना पड़े मस्जिद न हो, तो वह गांव नहीं छोड़ता था। तो एक दिन मस्जिद नहीं आया। सुबह जो लोग मस्जिद पहुंचे नमाज पढ़ने, वे चौंके। उन्होंने कहा सिवाय इसके कि वह मर गया हो और तो कोई बात है नहीं। जल्दी जल्दी नमाज पूरी करके भागे हुए बायजीद के घर पहुंचे। वह अपने बैठे हैं एक झाड़ के नीचे, एक तारा बजा रहे थे। उन्होंने पूछा, बायजीद क्या अब बुढ़ापे में दिमाग खराब हुआ? जिंदगी भर नमाज की, अब छोड़ते हो? बायजीद ने कहा, जब तक पाया नहीं, अब क्या खाक करें, अब क्या कहाँ जाएं, अब एक तारा बजाते हैं। वह एक तारा प्रतीक है, तू रट पहरा बाजे, आस्था का दीप सद्गुरु की आंख में। जीसस ने कहा है, अपनी आत्मा को बेचकर अगर तूने सारे संसार को भी पा लिया तो क्या, तूने बड़ा गलत सौदा कर लिया। जागो, थोड़ा होश संभालो, थोड़े से कदम ठीक और मंजिल दूर नहीं, थोड़ा होश अडेग और मंजिल दूर नहीं है, थोड़ी श्रद्धा की स्फुरना और मंजिल दूर नहीं है। और नाव की पूजा में मत लगे रहना, माझी को खोजो। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले, न कोई रोक रहा है, न कोई पहरा है, न कोई कीमत मांग रहा है, मुफ्त मिल रहा है सब, मुफ्त लूटा जा रहा है परमात्मा। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले, जो चाहे सो ले, जाएगी लूट उड़ाई, तुम का लुटे हो यार, गांव जब देह लाई, ताकई कहा गंवार, मोट भर बांध सिताबी, लूट में देरी करे, ताही की होए खराबी, बहुरी न ऐसा दांव, नहीं फिर मानुष होना, क्या ताकई तू ठाड़, हाथ से जाता सोना, पलटू में उरिन भया, मोर दोस्त जिन देय। लहना है सतनाम का, जो चाहे सो ले। आज इतना ही, क्या आप शराब भी पीते हैं? और कुछ पीने योग्य है भी नहीं। वर्षों से पानी तो मैंने पिया नहीं, इतना तो मैं पक्का भरोसा दिला देता हूँ 10 साल से तो नहीं पिया। सोडा पीता हूँ और शराब, सोडा बाहर का, शराब भीतर की, मैं संतुलन में भरोसा रखता हूँ। थोड़ा बाहर का, थोड़ा भीतर का, जो कभी खींची नहीं गई ऐसी शराब है एक, जिसकी तरफ कभी कोई ताक नहीं सका ऐसी आब है एक। मैं इस बिना खींची शराब को पीता हूँ, मैं इस बिना देखी आपको जीता हूँ, और मैं तुम्हें भी शराबी बनाना चाहता हूँ। भक्ति यानी शराब, शांडिल्य यानी शराबी, भक्त का मंदिर यानी मधुशाला, मादकता माधुर्य। परमात्मा को पियो, फिर कोई और शराब पीने जैसी नहीं रह जाएगी। मेरे देखे जो लोग शराब पीते हैं, वे इसीलिए पीते हैं कि उनकी असली खोज तो परमात्मा की है, और परमात्मा मिलता नहीं। असली खोज तो यह है कि कैसे अपने को डुबा दे, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं मिलती जहां डुबा दे, तो चलो भुला ले, डूबना तो होता नहीं तो थोड़ी देर को भुला ले। शराब थोड़ी देर को भ्रांति देती है कि भूल गए अपने को। अहंकार बहुत पीड़ा है। ये दो ही उपाय है, या तो परमात्मा में डुबा दो अहंकार को, तो सदा को डूब जाता है, फिर कोई पीड़ा नहीं बचती। अगर उतनी हिम्मत न हो सदा को डुबाने की, तो फिर शराब में डुबाओ। फिर शराबें कई तरह की हैं, कोई एक ही तरह की शराब नहीं है। शराब और शराब जो मधुशाला में बिकती है वह तो एक ही प्रकार की शराब है, और बहुत तरह की शराबें हैं जो दूसरी जगह बिकती हैं, और वे ज़्यादा सूक्ष्म हैं। जो आदमी धन के पीछे दीवाना है, तुम सोचते हो शराब नहीं पी रहा है। शास्त्रों में धन की दीवानगी को धन मत कहा है, धन की शराब। उसको एक नशा है। जैसे जैसे धन की ढेरी बढ़ती जाती है, वह इसी में अपने मैं को डुबा रहा है। वह अपनी तिजोरी में अपने मैं को डुबा रहा है। उसको कुछ और चिंता नहीं बची है अब, दुनिया में और कोई चिंता नहीं। सारी चिंताएं उसने एक चीज में नियोजित कर दी, धन का ढेर। यह उसकी शराब है। शास्त्र ठीक कहते हैं, धन मत। जो आदमी पद के पीछे दीवाना है, तुम सोचते हो वह शराबी नहीं। तुम सोचते हो मोरारजी देसाई शराबी नहीं। पद मत शास्त्र कहते हैं। धन से भी बड़ा मद है पद का।
बड़ा ही होगा, क्योंकि आदमी 80 साल का हो जाए और फिर भी पद के मोह से मुका ना हो, तो कब मुका होगा? भयंकर होगा। बचे चाहे जाए लेकिन पद पर तो पहुंचना ही है। किसी तरह पहुंचे, पद पर तो पहुंचना ही है। जवान आदमी पद का दीवाना हो, सूक्ष्म है। जवानी को मूर्ताएं माफ की जा सकती हैं। जवानी एक तरह की नासमझी है, मगर 80 साल का आदमी पद के पीछे दीवाना हो, क्षम्य नहीं है, माफ नहीं किया जा सकता। उसका अर्थ हुआ बाल धूप में पकाए। उसका अर्थ हुआ जिंदगी ऐसे ही चली गई, एक आदत की तरह। और मजा यह है कि मुरारजी खिलाफ है शराब की, शराबबंदी होनी चाहिए। मेरे देखे राजनीति की शराब से जितनी हानि मनुष्य जाति को हुई है, उतनी अंगूर की शराब से नहीं हुई है। राजनीति से जितनी हिंसा और जितना खून बहा है, उतनी अंगूर की शराब से नहीं बहा है। लेकिन एक तरह का शराबी दूसरे तरह की शराब के विरोध में होता है। उसको अपनी शराब पसंद है, वह चाहता है सभी लोग उसी शराब में डूब जाएं। शराबी की तलाश क्या है, चाहे वह किसी तरह का शराबी हो। संगीत में खोजे कि संभोग में खोजे, कि संपत्ति में खोजे, कि सुयश में खोजे, कि सत्ता में खोजे, कहीं भी खोजे, शराबी की खोज क्या है? वह अपने को डुबाना चाहता है। बहुत गहरे में तो वह परमात्मा को खोज रहा है, लेकिन उसे साफ समझ नहीं है कि वह क्या खोज रहा है। पद को खोजने वाला भी बहुत गहरे में परम पद को खोज रहा है, परमात्मा को खोज रहा है। धन को खोजने वाला भी बहुत गहरे में परम धन को खोज रहा है, परमात्मा को खोज रहा है। शराबी भी वस्तुतः तो उस शराब को पीना चाहता है जो कभी खींची नहीं गई। ऐसी शराब है एक, जिसकी तरफ कभी कोई ताक नहीं सका। ऐसी आब है एक, मैं इस बिना खींची शराब को पीता हूँ, मैं इस बिना देखी आपको जीता हूँ। वह भी वही पीना चाहता है, लेकिन वह बड़ी महंगी मालूम पड़ती है। दाम चुका सकेगा कि नहीं? यात्रा बड़ी लंबी है, यात्रा शिखर की। उसे अपने पैरों पर इतना भरोसा नहीं। यात्रा कठिन और दुर्गम, खड्ड की धार पर चलना होगा। तो वह सोचता है यह अपने वश की बात नहीं, हम तो जाकर बाजार में सस्ती शराब खरीद लेते हैं और पी लेते हैं। चलो थोड़ी देर को भूले, यही बहुत। अहंकार थोड़ी देर को भी भूल जाता है शराब में, तो भी राहत मिलती है। तो सोचो जरा उस शराब की जहां अहंकार सदा के लिए भूल जाएगा, फिर राहत ही राहत है, फिर विश्राम है, विराम है। उस दशा को भक्तों ने बैकुंठ कहा है। कुरान में ये जो बात है कि स्वर्ग में शराब के चश्मे बहते हैं, उसका ही अर्थ होना चाहिए कि वहां अहंकार को बचाने का कोई उपाय नहीं है, सब डूब जाएगा। खुदा शराब है, यह मतलब होना चाहिए। पियो तुम भी, बनो शराबी तुम भी। भक्ति का मार्ग तो पियक्कड़ों का मार्ग है, पर ऐसी शराब पियो कि फिर नशा उतरे न, चढ़े तो चढ़े फिर उतरे न, उतर जाए। वैसे नशे का कितना मूल्य हो सकता है? वैसा नशा क्षणभंगुर है। इसलिए शांडिल्य कहते हैं, क्षणभंगुर से संबंध छोड़ो और शाश्वत से जोड़ो। क्षणभंगुर से प्रेम करो, दुख आता है। शाश्वत से प्रेम करो, परम सुख आता है। क्षणभंगुर की शराब पियो, अंगूर की शराब दुख लाएगी। थोड़ी देर को धोखा होगा, फिर धोखा टूटेगा। हर बार जब धोखा टूटेगा, तुम और भी गर्त में गिरोगे, और भी अंधेरे में गिरोगे, और भी नर्क में गिरोगे। शाश्वत की शराब पियो, और जब शाश्वत उपलब्ध हो सकता हो, तो फिर क्या क्षुद्र को पीना। जब आकाश से बरसता हुआ स्वाति नक्षत्र का जल उपलब्ध हो सकता हो, तो नाली की गंदगी में क्यों डूबना। ही मैं शराब पीता हूँ और मैं तुम्हें भी शराब पीना